नमस्ते फैमिली। तो आज जो है मड़वा गड़ाता है हम लोगों में। खुशबू को आप देख रहे हो कितनी बार हल्दी लग चुकी है, बिल्कुल पीली पीली लग रही है मेरी बहन। तो मड़वा गड़ाने के पहले यहाँ पे जितने भी घर के जेंट्स होते हैं, एटलीस्ट 5 जेंट्स मिल के मंडप के नीचे जो है ये कार्य करते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को एक हल चाहिए होता है जो जिससे खेत जोता जाता है, और एक बांस चाहिए होता है। अगर मंडप जो है रेडीमेड नहीं बनता तो उसके लिए फिर हम लोगों को 5 बांस चाहिए होता है। बट मंडप रेडीमेड बना है तो एक हल और एक बांस हमें चाहिए होता है। तो पंडित जी ने जो पूजा है वो संपन्न करवा दी। उसके बाद जितने भी घर के जेंट्स थे सब ने मिल के, जो आप देख रहे हो वो टिन रखा हुआ है बीच में, उसमें जो है मंडप को गाड़ा जा रहा है, मतलब हल और बांस को गाड़ा जा रहा है। तो कहाँ कहाँ पे ये रस्म होती है आप भी बताइएगा कि आपके घर में भी ये रस्म होती है। इन सारी चीज़ों को ना देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मैंने सिर्फ शादी के लगभग 20% जो वीडियोस है उसको रिकॉर्ड किए, क्योंकि एनी टाइम आपके हाथ में फ़ोन हो शादी के टाइम में ये ज़रूरी नहीं होता है। एंड इस बार मैंने भी बहुत सारे रस्म किए, लेकिन जितना भी रिकॉर्ड किया दिल से आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया है। तो इसको जो है बालू में गाड़ दिया गया है। उसके बाद धागे से पंडित जी ने बोला कि अच्छे तरीके से बांध दिया जाए। गांव में तो मैंने देखा है कि जब हल्दी की ये रस्म होती है ना तो बिल्कुल सबको नहला दिया जाता है, लेकिन मेरे घर में बहुत ही सादे तरीके से ये कार्य संपन्न हुआ। क्योंकि एक ही मामी जी आई हुई थी तो उन्होंने ही मतलब जो जेंट्स है ये जब मड़वा गाड़ लेते हैं तो पीठ पूजाई होती है। जैसे हल्दी और अर्पण का लेप होता है, चावल का लेप होता है, उसको पीठ के ऊपर लगाया जाता है। गाँव में तो मैंने देखा बाल्टी भर भर के सबके ऊपर डाल दिया जाता है, बट यहाँ पे बहुत सिंपल सादे तरीके से सब कुछ संपन्न हो गया। और यहाँ पे पंडित जी बोल रहे हैं कि मड़वा मटकोर के लिए आप लोग थोड़ा लेट से निकलिएगा क्योंकि धूप बहुत है। কেমন আছো? কেমন আছো? ভালো আছি। ভালো? হ্যাঁ। খুব ভালো? খুব ভালো না কিন্তু ভালো। হ্যাঁ। अब आइए आपको कहाँ 4 ही जन हो रहा तो ओ हाँ ठीक है अब आइए हम जब देखते तो हमको सब याद भाषालू भी भाभी के तू भी लगा दिए, मतलब भाभी के भी लगा दिए इसमें गीत नहीं आता। रुके, दाल धोवाई का गीत होता है क्या? सब होता है, हम लोग भी अपना घर में कर रहे हो ऐसे। इस रस्म में भी मॉडिफिकेशन आ चुका है, क्योंकि मुझे याद है कि जब दीदी की शादी हुई थी, मेरी शादी हुई थी और मतलब भैया की शादी हुई थी, शेखर भैया की, तो हम लोग जो ये दाल धोने के लिए ना कुएं पे जाते थे या तालाब पे जाते थे। वहाँ से बाल्टी में पानी निकाल के उसके बाद दाल धोया जाता था। ऑथेंटिकली अगर मैं देखूँ तो इसी तरह होता है, बट अब हर चीज़ों में मॉडिफिकेशन हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं। हम शॉर्टकट्स जो है अपना रहे हैं। तो यहाँ पे नल लगा हुआ था बाहर में, ये दोनों ही एरिया हमारे ही घर का है। तो नल पे ही, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी, सबकी तबीयत ख़राब हो रही थी, तो उतना दूर जाना सही नहीं था। तो पंडित जी ने बोला कि इस तरीके से भी किया जा सकता है।
तो इसमें 5 सुहागन बैठती है, दाल रहता है और दाल को 5 बार धोया जाता है और सिर के ऊपर पीले रंग की धोती रहती है क्योंकि पीला जो रहता है बहुत ही शुभ रंग होता है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत पीले रंग के बिना तो हो ही नहीं सकती है। एंड बहुत मज़ा आता है ये सब चीज़ें करने में, हंसी मजाक सब कुछ होता है। तो मैं फिर से बोलूँगी थैंक यू यूट्यूब की बदौलत ये लाइफ टाइम मेरे पास एक मेमोरी है। मैं जब भी चाहूँ इसको देख सकती हूँ, खुश हो सकती हूँ। तो ये सारे पल शायद देखो यूट्यूब नहीं रहता फिर भी हम रिकॉर्ड करते हैं, बट फ़ोन में कुछ महीने वो रहते फिर हम डिलीट कर देते हैं, बट अब ऐसा नहीं है। यूट्यूब प्लेटफॉर्म जब तक है ये सारी चीज़ें हमारे पास एज अ मेमोरी रहेगी। तो सभी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हो गई। एंड कैमरे वाले भैया भी बिल्कुल रच रच के फ़ोटो खींच रहे थे। उसके बाद में जब दाल धो के आया जाता है तो सील और लोढ़ा पे उसको पूजा जाता है, उसके बाद दाल को पीसा जाता है। मेरी भाभी बेचारी मुझे देख के बिल्कुल परेशान हो गई, बोली कि लगता है आप बिल्कुल सील लोढ़े का मतलब यूज़ नहीं करते हो। मैंने बोला हाँ भाभी। तो मैंने थोड़ा सा दाल जो है पीसा। उसके बाद मेरी जो भाभी है ना बिल्कुल उन्होंने मुझे बोला कि नहीं आप हट जाइए, आपको प्रॉब्लम हो रही है, मैं दाल को है जो पीस दे रही हूँ। तो भाभी हो तो ऐसी, मतलब भाभी के रहते हुए ननद को काम करने की क्या ज़रूरत है। तो उसके बाद में भाभी ने ही जितना रिमेनिंग दाल था उसको पीसा। मतलब आप चाहो तो मिक्सी में भी पीस सकते हो, लेकिन रिचुअल्स को अगर हम देखें, अपने नियम को देखें अगर, तो इसी तरीके से ये दाल पीसा जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप? जो आशा करती हूँ सारे फ्रेंड बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। एंड आप देख रहे हो कि हल्दी की वाइब्स बिल्कुल पागलों वाली हालत हो गई है। अपने घर में शादी, मतलब क्या बोलूँ यार, अपने घर की शादी इतनी एंजॉय नहीं होती है क्योंकि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो सुबह से अभी एक रस्म हुआ है, उसके बाद हम लोग में ना दाल फ्राई की रस्म होती है, जिस दाल से ना परी को पत्थर के ऊपर पारा जाता है। तो वो हमें काटने को बोल होते जा रहा है, तो मुझे जल्दी जल्दी ब्लॉग एडिट करके डालने भी पड़ेंगे, नहीं तो मैं शूट भी नहीं कर पाऊँगी। एंड स्वेलिंग भी बहुत ज़्यादा हो गई है मेरे फेस पे, बट कोई नहीं, शादी में इतना चलता है तो चलो चलते हैं। बाय द वे, आप लोगों को डेकोरेशन कैसा लगा बताना ज़रूर। लंबा खींचे ना। हाँ घीवा तनी सुन लो ना, पानी का ला घीवा बोलो। हाँ अब करो, चिकना ऐसे ही चिकना। हाँ तो उसके बाद जो दाल हम लोगों ने पीसा था, माँ जो होती है 5 इस तरीके से लंबी लंबी जो भी बोलो आप रोल बना के देते हैं। तो क्योंकि मतलब सुहाग कहते हैं कि जितना आप कहते हैं ना, मांग आप जितनी ऊपर तक भरोगे, ऐसा माना जाता है कि पति की आयु उतनी ही लंबी होती है। तो उसी से रिलेटेड ये चीज़ है कि ये जो बरी है लंबी लंबी करके 5 दी रहती है, ताकि जिस घर में वो जा रही है वहाँ उसका मान सम्मान, समृद्धि, प्यार सब कुछ उसको ज़रूरत से ज़्यादा मिले। और यहाँ पे मेरी माँ और मतलब बहन में एक जंग छिड़ गई है, क्योंकि मेरे भाई की हाइट जो है खुशबू के हस्बैंड से 1 इंच ज़्यादा है। तो मेरी मम्मी बोल रही है तो मेरा बेटा ही लंबा। तो ऐसा होता है क्या? मतलब मम्मी को बहुत ज़्यादा शान है कि नहीं नहीं है तो वो लंबा है, तो क्या हुआ मेरा बेटा उससे 1 इंच ही सही ज़्यादा लंबा है। तो इस तरह से बरी को पार के उसके बाद में उस पर सिंदूर लगाया जाता है। दिस इज टॉपिंग। मुन्नी बदनाम हुई याद है माँ भाभी, और क्या ही याद रहेगा, किसी हम लोगों को बताइए। जब 5 बरी पत्तल के ऊपर पार दिए जाते हैं, उसके ऊपर हल्दी की गाढ़ दूब लगाया जाता है और लास्ट में मिर्ची 5 मिर्ची लगाई जाती है। पान का पत्ता रखा जाता है, सुपारी और पीले रंग का चावल रहता है। दिया जला के, इसको शायद मैं कंफर्म नहीं हूँ क्योंकि मैंने देखा नहीं है और मेरे टाइम में क्या हुआ था सच में मुझे याद नहीं है। तो कुल देवी के पास में ये रखा जाता है। तो ये होता है बरी पराई। तो ये बरी जो होता है ना, मतलब खाने में इसके बाद जो बरी हम लोग पारेंगे ये तो देवी माँ को अर्पण होता है, लेकिन इसके बाद जो बरी सारी सुहागनें मिलके पारती है वो 1 या 4 बरी जो है खाने में यूज़ होता है। तो इस तरीके से ये रस्म जो है वो होती है। और इसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग रस्म हमारे घर में हुई है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, बट नेक्स्ट ब्लॉग में, छोटे छोटे ब्लॉग्स में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ताकि आप देखने में ज़्यादा इंजॉय कर पाओ। तो
आपको कैसे लग रहे हैं ब्लॉग, आप इंजॉय कर रहे हो कि नहीं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लगाया जाता है काम। पूरा पर आ जाएगा। हाँ ऐसे में पार दो, मैं दीदी सूख जाते तो हम तो ये राम, ये पवन जीजा जी अभी नहाइएगा। वो जब हो जाए और लगाइए, कौन ने किया? हाँ लगाइए, पूरा पूरा गर्दन ये दे दीजिए। कंडीशन देख पा रहे हो सबने क्या क्या कर दिया है। एक बड़ी पराई की रस्म होती है हमारे यहाँ पे, जो दाल धो के, उड़द की दाल होती है उसको धो के एंड पीसा जाता है, जो आपने पहले सब कुछ देखा। तो ये देखो हंसी मजाक शादी का घर इज़ ऑल अबाउट दैट। तो अगर आप मेरे ब्लॉग को एंजॉय कर रहे हैं सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर इंटरेस्टिंग वेडिंग ब्लॉग। तो अभी बहुत सारे धमाके देखने आपको बाकी है, तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब एंड ज़्यादा ज़्यादा लाइक करिए एंड इज़ नॉट वेल।